हेलो एवरीवन। आज 29 दिसंबर का मार्केट एनालिसिस करते हैं। हम अभी सबसे पहले बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में ये डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम में हमने जब 27 दिसंबर को एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पे एक लिक्विडिटी पेंडिंग थी 22 दिसंबर की। जब 26 और 27 को मार्केट खुला, हमने वो स्वैप कर ली और अभी हम उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। अभी के लिए हम बुलिश थे, बट आज की जो क्लोजिंग थी वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी ईयर एंड होने वाला है और ईयर की कल की जो कैंडल होगी और परसों की जो कैंडल होगी वो लास्ट कैंडल होगी और ईयर कैंडल भी हमें क्लोजिंग मिलने वाली है। अभी हम क्या 2024 को बेरिश हो सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मार्केट में आज जो मूवमेंट आई थी वो कल के हिसाब से काफ़ी कम है आज पर। अगर हम एक बार विक्स भी चेक कर लेते हैं, ये इंडिया विक्स का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम सेम चीज़। हम विक्स देख सकते हैं कि कल के मुताबिक आज काफ़ी मूवमेंट आई थी और इंडिया विक्स ने 16.4 का जो लेवल है वहाँ से रिजेक्शन लिया था, मतलब काफ़ी हाई गया था। बट इंडिया विक्स क्या डिनोट करता है, सबसे पहले वो देखते हैं। वो सिर्फ वॉलेटिलिटी डिनोट करता है कि मार्केट में कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं। उस हिसाब से हमें पता चलता है मार्केट में कितने ऑर्डर्स पुट इन हो रहे हैं। ये सिर्फ हमें वॉल्यूम दिखाता है, ये हमें डायरेक्शन नहीं दिखाता, ये बताता नहीं कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सबसे पहले ये क्लियर कर लो। इंडिया विक्स काफ़ी मिसकंसेप्शन है, मैंने काफ़ी बार सुना है कि इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है तो मार्केट नीचे गिरेगा। ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है तो ये बता रहा है कि जो भी मूव है उसमें काफ़ी ऑर्डर्स पुट इन हो रहे हैं। तो हमें ऐसे नहीं देखना इंडिया विक्स चढ़ रहा है इसलिए मार्केट नीचे जाएगा। आई थिंक वो सभी को क्लियर होगा। बट अभी कल के हिसाब से हमें जो मूवमेंट मिली है, आज इंडिया विक्स में काफ़ी हाई थी, बट उस हिसाब से बैंक निफ्टी में जो कैंडल बनी है उधर हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट हमारा सिर्फ 0.5 to 0.6% ही घुमा है आज दिन भर में। उतना ही उसने टॉप और लो बनाया है डेली का। उस हिसाब से हमें परफेक्ट वाली डोजी कैंडल बनी है। अभी ये डोजी कैंडल क्या क्या डिनोट करेगी, मल्टीपल चीज़ें डिनोट करेगी, तो वो देख लेते हैं। रिसेंट का जो स्विंग था आज हमने वो तोड़ दिया था। जो 4 आवर्स पे हमें हमें स्विंग मिल रहा था, एक पुल डाउन के बाद हमें ये पुल डाउन मिला था। उसके बाद फिर से बाइंग आई और जो रिसेंट का जो स्विंग था हमने ये वाला ब्रेक कर दिया। अभी ये वाला ब्रेक करने के बाद हमने एक बुलिश कैंडल का आज सेटअप देखा और ये जो कैंडल है इन्होंने काफ़ी इंड्यूस की है। इसके नीचे ये बुलिश होने के बाद इसके नीचे काफ़ी स्टॉप लॉस होंगे। सबसे पहले हम ये मार्क कर लेते हैं, ये लिक्विडिटी हमारे लिए आने वाले टाइम में एक लिक्विडिटी बोल के ये टारगेट हो सकती है अगर डाउन साइड जाएंगे तो। ऊपर से भी काफ़ी सेलिंग आई थी, तो फिर ये वाला जो डे हाई है हमारा, ये वाला भी मार्क कर लेते हैं, क्योंकि इस पे काफ़ी लिक्विडिटी होगी। जहाँ पे भी इसके नीचे जाएगा इस हिसाब से जिसने भी डाला होगा इंस्टीट्यूशंस वगैरह ने, उन्होंने अपना स्टॉप लॉस वगैरह इधर रखा होगा। अभी देखते हैं कि हमें डेली टाइम फ्रेम क्या क्या कन्फर्मेशन दे सकती है कि हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। सबसे पहले जिस हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर चल रहा है, काफ़ी स्ट्रेच किया है मार्केट को, काफ़ी जो इम्बैलेंसेस है वो क्रिएट किए। इधर इम्बैलेंस था वो फील हो चुका है वैसे, बट ये वाला और सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाले इम्बैलेंसेस है। ये जो डोजी बनी है, ये डोजीज के नीचे काफ़ी स्टॉप लॉसेस होंगे, क्योंकि ये डोजी यूजुअली बनाते नहीं है मार्केट। और अगर ये कंटिन्यू 3 डोजी बनी है, इधर काफ़ी इम्बैलेंस है और गैप अप करके हमें वो दिख रहा है, ये डिनोट कर रहा है। ये काफ़ी इम्बैलेंसेस है। ये हमारा आने वाला टारगेट्स वगैरह हो सकते हैं, बट अभी के लिए हम एक बुलिश ट्रेंड में हैं और बुलिश ट्रेंड का रिवर्सल कैप्चर करना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कुछ भी कंफर्मेशंस नहीं है। बट कंफर्मेशन इस तरीके से है कि हम देख सकते हैं कि इधर हमें डोजी मिल रही है। डोजी मतलब इनडिसीजन, हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे हमें कुछ पता नहीं। एक मार्केट को सभी कंफ्यूज है, ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। दोनों तरफ हमें लिक्विडिटी मिल रही है उस हिसाब से। अभी कल अगर हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में अगर हमें ऊपर वाली लिक्विडिटी सबसे पहले अगर टैप करती हुई दिखे मार्केट, और उसके बाद फिर हमारा सबसे पहले टारगेट होगा ये वाली लिक्विडिटी, और हम एक पुल बैक जो मार्केट गिर सकता है ये मुझे एक्सपेक्टेड है। अब तक कंफर्मेशंस नहीं है उस चीज़ के, बट मुझे एक एक्सपेक्टेड है क्योंकि काफ़ी स्ट्रेच किया है, तो प्रॉफिट बुकिंग वो अच्छी खासी कर सकते हैं।
अगर पुल बैक लेगा तो फिर हम फिर से ये वाले लोस तक आ सकते हैं लिक्विडिटी ग्रैबिंग के लिए। तो ये जो मूव होगी वो पूरी नलीफाई हो भी सकती है, और उस हिसाब से हमें बस वो ट्रेड करना है। अभी डोजी लिक्विडिटी काफ़ी बनती है जब मार्केट को गिरना होता है। पहले तो हमें एक पुल बैक मिलता है, उसके बाद वो रिसेंट का स्विंग तोड़ता है, उसके बाद डोजी लिक्विडिटी लेके हमें सेल ऑफ देता है। एग्जाम्पल यही वाला है। एक पुल बैक मिला था हमें गैप अप के बाद ये वाली कैंडल पे, उसके बाद एक डोजी डोजी फॉर्म हो रही थी। अभी ये डोजी देख के काफ़ी बंदों को दिख रहा होगा कि ये एक इवनिंग स्टार है। डोजी एक रिवर्सल के लिए भी यूज़ होती है, तो इसके ऊपर काफ़ी स्टॉप लॉसेस होते हैं। मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले ऊपर वाले जो स्टॉप लॉस थे वो पहले स्वैप कर लिए, उसके बाद मार्केट ने एक सेल ऑफ दिया जिसने ये जो नीचे वाले जो लिक्विडिटीज़ है जहाँ पे वो स्विंग के लिए थी वो स्वैप कर ली। डबल बॉटम की लिक्विडिटी थी वो स्वैप कर ली, और एक फेक ब्रेकआउट दिखा के मार्केट फिर से ऊपर निकल गया। अभी के लिए इन्वेस्टर्स, मेरे दिमाग में है कि हम एक बुलिश ट्रेंड में इन्वेस्टर्स प्रॉफिट कहाँ बुक करेंगे। यहाँ पे अगर होना चाहता है तो फिर हो भी सकता है, क्योंकि ये एक अच्छी लेवल होगी प्रॉफिट बुक करने के लिए। क्योंकि 50,000 49,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। वहाँ से सभी एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट एक तो ऊपर जाएगा वो तोड़ने के बाद, या फिर रिजेक्शन लेगा वहाँ से। अगर हमें कल मार्केट इसके ऊपर इस लिक्विडिटी को टैप करते हुए डेली टाइम फ्रेम पे, तो फिर हम बोल सकते हैं कि हमें अभी नीचे वाली भी लिक्विडिटी मिल सकती है। सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सी लिक्विडिटी नीचे वाली या ऊपर वाली टैप होती है। उसके बाद उनके ऑर्डर्स जो है उस हिसाब से हम देखेंगे। सेम चीज़ हम निफ्टी में भी देखते हैं। निफ्टी में जो है काफ़ी बुलिश स्ट्रक्चर है, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, पहले से बोल रहा हूँ कि काफ़ी बुलिश स्ट्रक्चर है निफ्टी और बैंक निफ्टी के हिसाब से, कि निफ्टी काफ़ी बुलिश चल रही है। एक हिसाब से निफ्टी ने जो ब्रेकआउट दिया है अभी के लिए वो भी एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट नहीं लग रहा, क्योंकि आफ्टर पुश वो काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा है, और यूजुअली ये जो कंसोलिडेशन है ये अपर साइड का है। ये क्या होता है कि अगर नीचे नीचे अगर प्राइस आ रही है तो वो प्राइस करेक्शन हो जाएगा। प्राइस करेक्शन हमें डिनोट करेगा कि प्राइस फिर से ऊपर जा सकती है। पर यूजुअली अगर ऊपर कंसोलिडेट करता है तो वो एक जो फॉल है उसके लिए रेडी हो रहा है वो भी बताती है। आप देख सकते हो जब भी प्राइस ऊपर करेक्शन देना स्टार्ट करता है तो एक फॉल एक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है बाइंग की वो ख़त्म होती जाती है, वो दिखती है। और वही चीज़ हमें इधर भी दिख रही है कि जो स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा है वो हमें डिनोट कर रहा है कि जो बाइंग प्रेशर है कहीं ना कहीं वह यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। ऑर्डर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहे जा रहे हैं। तो फिर वो कौन बता रहा है हमें, ये विक्स बता रहा है। अभी आज के जो सेशन है वो ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं था, इवन दो जो विक्स है वो काफ़ी हाई लगा रहा था। मतलब क्या था कि जो भी बाय करके बैठा है और कोई तो भी इधर बाय कर रहा है, जो यहाँ पे बॉटम्स पे बाय किया है जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे, और ये जो आफ्टर ब्रेकआउट इन्वेस्टर्स है ये भी बाय कर रहे हैं। इन्होंने जो बाय किया है ये सेल कर रहे हैं, और ये जो बाय कर रहे हैं, ये जो सेल कर रहे हैं ये बाय कर रहे हैं। तो उसी वजह से ये क्या हो जाता है, वॉल्यूम इधर ज़्यादा बढ़ रहा है, बट प्राइस बढ़ नहीं पा रही है। क्योंकि वॉल्यूम हमें ये बताता है कि ऑर्डर्स कितने पुट इन हो रहे हैं। अगर प्राइस नहीं बढ़ रही और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो फिर दोनों तरफ की मूव ज़्यादा हो रही है, तो हमें पता चलता है कि जो बाइंग प्रेशर है वो भी है मार्केट में, और जो सेलिंग प्रेशर है वो भी है। अगर बाइंग प्रेशर है तो सेल कौन कर रहा है, सेल कौन करेगा, जो प्रॉफिट बुकिंग के लिए रेडी है जिसने पहले इन्वेस्ट किया था। बाय कौन कर रहा है, जो लेट इन्वेस्टर्स है कि जिन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉस खाया, जो सेलिंग के इसमें ट्रैप हुए, अभी वो बुलिश हो गए क्योंकि उनको अभी ऊपर के टारगेट्स दिखना चालू हो गया। ये जो मैनिपुलेशन है, इनको जो अर्ली बाय करते हैं इनको एक एग्जिट मिल जाता है, और जो लेट बाय कर रहे हैं इन्होंने तो ऑलरेडी महंगे प्राइस में खरीद लिया है, तो फिर ये लॉस में ही जाने वाले। अभी जो मार्केट लग रहा है मुझे, उन्होंने काफ़ी 2023 को जो फॉल एक्सपेक्टेड था, जो रिसेशन एक्सपेक्टेड था, यूएसए इतना चिल्ला रहा था कि रिसेशन आ गया, ये आ गया, वो आ गया, मार्केट एक बार भी झुका नहीं। मार्केट ने सिर्फ एक फॉल दिया था हमें, जो इंड्यूसमेंट के लिए था, एक लोअर प्राइजेस लगाए थे। ये जो फॉल था लोअर प्राइजेस लगाए थे, उसके बाद हम ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई देते जा रहे हैं।
अभी मुझे एक पुल बैक इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बुलिश भी होना चाहते हैं तो फिर एक मंथली कैंडल क्लोज हो रही है, वीकली कैंडल क्लोज हो रही है, ईयरली कैंडल क्लोज हो रही है। तो अगर बुलिश भी जाना चाहते हैं तो फिर हमें एक नीचे वाली जो वीक है वो फॉर्मेशन करनी है। अगर नीचे वाली वीक फॉर्मेशन करनी है तो फिर ये जो इन्वेस्टर्स है ये अपने प्रॉफिट्स इधर एग्जिट कर लेंगे एक हिसाब से। और यही चीज़ अगर हमें वीक्स बता रही है कि इधर वॉल्यूम तो बढ़ रहा है पर प्राइस मूवमेंट नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी दिख रहा है इधर। तो मेरे हिसाब से हमें एक पुल बैक रेडी रहना चाहिए कि हम गिर सकते हैं। जो भी प्लान कर रहा है ज़्यादा लॉन्ग टर्म का वो पकड़ सकता है, बट यूजुअली इतने टॉप पे मैक्सिमम जो स्टॉक्स है सभी ऑल टाइम हाई पे, यहाँ पे इन्वेस्ट करना थोड़ा प्रॉफिटेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर वो स्टॉक गिर गया और नहीं चला 5-6 साल तक तो आपका जो एक तो लॉस में रहेगा और आपको ब्रेक इवन आने के लिए भी 6 साल लग जाएंगे। सो बेटर है कि एक इन्वेस्टर की तरह सोचो, मार्केट को फॉल होने दो, उसके बाद हमें जो भी सस्ता मिलेगा वो खरीद लो। क्योंकि जो चीज़ आपको 1000 में मिल रही है आज, वो आप 300 में बाय करने की सोचो। क्योंकि 1000 में खरीद के 300 तक रुकोगे और फिर 2000 के लिए जाओगे, उससे अच्छा है 300 तक रुको। उसके बाद वो प्रॉफिट बुक करते करते हम अच्छी मूव पकड़ सकते हैं। थोड़ा मार्केट एनालिसिस के लिए मार्केट डेटा भी देख लेते हैं कि आज का जो डेटा है वो क्या प्ले हो रहा है। एक 27 दिसंबर का ये डेटा था हमारे पास, जिसके पास क्लाइंट जो है वो काफ़ी बेरिश बैठा था। इन्होंने कॉल जो है काफ़ी शॉर्ट करके बैठा था, नियरली 5,48,000 की पोजीशन थी। तो ये काफ़ी बेरिश बैठा है, ये बेरिश बैठा था। और थोड़े थोड़े बहुत पुट भी शॉर्ट करके थोड़ा बहुत बुल भी बैठे थे। बट जो हमें प्रोज दिख रहे हैं और एफ आईज दिख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती है। एफ आईज तो चलो ठीक है कि इन्होंने नियरली 6 लैक्स की जो पोजीशन है वो कॉल में भी थी और नियरली 7 लैक्स की पुट में भी थी। जो प्रोज है वो काफ़ी बुलिश थे, क्योंकि 6 लाख की पोजीशन वो पुट को शॉर्ट करके बैठे थे, मतलब ऊपर जाएगा इस हिसाब से। और ये 44,000 मिनिमल अमाउंट है उस हिसाब से, जो पुट में थी उनके कॉल शॉर्ट करके बैठे थे। तो यहाँ पे 27 दिसंबर को हमें क्लाइंट ये एक बेरिश दिख रहा था और प्रोज और एफ आईज बुलिश दिख रहे थे। सो आज का मार्केट एनालिसिस क्या था कि क्लाइंट जो है वो बेरिश बैठा है। सो क्या उस तरह से प्ले हुआ, देखते हैं अपन। क्योंकि देखो, क्लाइंट बेरिश था तो गैप अप दे दिया, गैप अप के बाद ये वाली ऊपर की मूव दे दी जो हमें नियरली 1 मिनट में दिख जाएगी। गैप अप के बाद हमें ऊपर वाली मूव दे दी और उसके बाद इंड्यूसमेंट करके हम फिर से नीचे आ गए और साइडवेज निकल गए। क्योंकि सुबह नियरली सुबह ही हमने 9:50 टू 10 बजे, मतलब एक 10-15 मिनट में ही हमने हाई और लो डिसाइड कर लिया और मार्केट ने फिर से कुछ भी नहीं तोड़ा, पूरा साइडवेज किया। इवन आज एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी। सो दोनों तरफ के जो कॉल्स और पुट है दोनों भी ज़ीरो कर दिया ऑप्शन के। सो उन्होंने सिर्फ ऑप्शन सेल करके बैठे थे और प्रीमियम डीके खा रहे थे, वो दिख रहा था। बट क्या उनका जो ये प्लान था कि क्लाइंट को गैप अप देके निकालना, जो पुट में बैठे थे उनको निकालना और उनको बुलिश करना, क्या ये सक्सेसफुल हुआ? वो आज की डेटा में हमें दिख रहा है कि अभी देखो क्लाइंट क्या कर रहा है। क्लाइंट ने कॉल जो था, ये जो 5,48,000 थे, ये जो कॉल शॉर्ट करके बैठे थे, इन्होंने ये कम कर लिया, अभी 92,000 ही रह गए। मतलब टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है? इतना 4,55,000। मतलब इन्होंने जो कॉल शॉर्ट करके बैठे थे वो सब कुछ बुक कर लिए और अभी एक कॉल में है। इनके पास जो पोजीशंस थी वो, मतलब इनका इनके हिसाब से जो बड़े प्लेयर का जो आइडिया था कि इनको बाहर निकालना है, वो सक्सेसफुल होते हुए दिख रहा है हमें कहीं ना कहीं। अभी ये पुट की जो पोजीशंस थी इनकी 1,62,000, अभी 1,30,000 है। मतलब जो पुट में थे वो भी थोड़े से बढ़ा लिए, मतलब इधर की भी जो पोजीशंस थी वो कहीं ना कहीं कम कर दिए। अभी आते हैं मेन प्लेयर पे, जो एफ और प्रोज, उन्होंने क्या प्ले किया है। एफ के 5,93,000 और 6,80,000 थे। अभी इन्होंने जो कॉल की पोजीशंस है वो इधर देखो,
इधर कितना रह गया, 1,04,000 ओनली, 5,93 से सिर्फ 1,04,000। मतलब इन्होंने, इनको लग रहा है कि मार्केट अभी ऊपर नहीं जा सकते, इसलिए इन्होंने जो कॉल की पोजीशंस थी वो बुक कर लिए। अभी ये बुक करने के बाद टोटल डिफरेंस आ रहा है 4,88,000 का। उसके बाद ये जो 6 लैक्स की पोजीशंस थी इनकी पुट वाली, वो अभी बच गई है 1,23,000। सो हमें ये दिख रहा है कि इनके जो बैंक है वो छुट्टी पे जा रहे हैं, और इन्होंने दोनों तरफ की जो पोजीशन है वो काट दी। मैक्सिमम अभी एफ आई प्ले नहीं कर रहे, तो फिर कौन बचा हमारे पास, प्रोज बचे। प्रोज क्या प्ले कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं। तो प्रोज के पास 27 दिसंबर को हमें दिख रहा था कि कॉल शॉर्ट करके बैठे थे 44,000, और पुट शॉर्ट करके बैठे थे 6,11,000। सो काफ़ी पुलिश प्रोज बैठे थे। उस हिसाब से आज के आज उन्होंने काफ़ी पोजीशंस काट दी, क्योंकि ये जो बड़ी अमाउंट थी 6 लैक्स की, इनके पास अभी सिर्फ रह गई है 33,000। सो उस हिसाब से इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 5,77,000 का। मतलब काफ़ी वो बेरिश हो गए, उन्होंने जो पोजीशंस थी उनकी जो कॉल की, सब कुछ हटा दिया, और सिर्फ उनके पास अभी -33,000 का पुट शॉर्ट होल्ड है। सो एक हिसाब से अभी हमें जो मार्केट डेटा में दिख रहा है कि क्लाइंट जो कल बेरिश था आज वो बुलिश हो रहा है, कॉल बढ़ गए। और जो प्रोज जो ऑलरेडी बुलिश थे काफ़ी, वो अभी पुट में बैठना स्टार्ट हो गए। तो आपको समझ में आ रहा है उन्होंने क्या किया, जो भी सस्ता खरीदा था, मतलब ये जो बड़े प्लेयर्स है यही प्ले करते हैं, तो उस हिसाब से क्या ये प्ले हो रहा है। ये जो भी सस्ता खरीदा था इन्होंने, अभी ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो मैनिपुलेशन है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मेरी अगर आपने डाउ थ्योरी की अगर देखी होगी, तो एक एक्यूमुलेशन होता है, एक्यूमुलेशन में उनको बोलते हैं कि बाय करो, ये करो, उसके बाद उनको फेक आउट्स दिखाएंगे, उसके बाद हमें एक इम्पल्स मिलती है जो जिसमें वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट होता है। यही वो एक इम्पल्स है। उसके बाद फिर से वो ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि जिन्होंने इधर खरीदा है ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करेंगे, तो फिर इनको इधर दिखाना पड़ता है कि मार्केट और भी ऊपर जाएगा। और ये जो ऊपर जाएगा इस हिसाब से इधर वाले जो नए इन्वेस्टर्स है वो बाय करना स्टार्ट करेंगे, और जो पुराने वाले हैं, उनको एग्जिट मिल जाएगा लिक्विडिटी की वजह से, और फिर मार्केट एक पैनिक मोड में आ सकता है। सो अभी मुझे लग रहा है कि पैनिक नहीं, बट एटलीस्ट हमें एक करेक्शन तो एक्सपेक्टेड है। उस हिसाब से हमें मार्केट से डील करना है। लेते हैं डॉलर इंडेक्स का क्या चल रहा है, DXY का। सो अभी DXY ने एक काफ़ी बेरिश ट्रेंड हमें दिख रहा था, ये डेली टाइम फ्रेम है डॉलर इंडेक्स की, DXY की। अभी देखते हैं कि उनकी जो करेंसी है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। उस हिसाब से ये जो फॉल आया था उसके बाद हमें काफ़ी अच्छी रैली मिली। अभी ये रैली में काफ़ी लिक्विडिटी पॉइंट्स है जो उसने छोड़ के जा रहा था, और ये जो लिक्विडिटी पॉइंट्स थे वो काफ़ी बाइंग साइड के थे। तो फिर मार्केट ने फिर से एक चोच दिखा के उसके बाद ये ओबी से हमें रिएक्शन मिली, और हम कंटिन्यू एक लोअर हाई करते हुए जा रहे हैं। अभी के लिए मार्केट ने, जो मैं वही बोल रहा था कि एक एक्यूमुलेशन है, ये फेज आ सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे हमें एक एफ कैंडल दिख रही है, और ये कैंडल हो सकती है कि ये सपोर्ट करे, क्योंकि मैक्सिमम जो होता है कि यहाँ से एक इम्पल्स के बाद यहाँ से हमें रैली आई थी। सो हमारे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट जगह होगी कि ये वाला जो लो है वो एक लिक्विडिटी पॉइंट हो सकता है। अगर ये स्वैप कर ले तो हम ऊपर जा सकते हैं, नहीं तो आज की जो डे कैंडल की क्लोजिंग है ये डोजी मिल गई, और कल की जो कैंडल है उसने अगर ये डोजी के ऊपर क्लोजिंग दे दी, सो उसके लिए नीचे वाली लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट नहीं है और हम फिर से ऊपर जा सकते हैं। बट ये बस एक स्पेकुलेशन है, क्योंकि आफ्टर अ ट्रेंड रिवर्सल हमें थोड़ा हार्ड हो जाता है कि मार्केट को एनालाइज करना कि एक ट्रेड रिवर्सल कब होगा। हम सिर्फ एक लिक्विडिटी पॉइंट्स निकालते हैं, उसके बाद रिएक्शन देख सकते हैं। आज की क्लोजिंग हमें बता सकती है। तो फिर हमें DXY फिर से जो बेरिश था वो हमें एक बुलिश जोन में दिख सकता है। उस हिसाब से जो भी हम गोल्ड का भी एनालिसिस करने वाले हैं और क्रूड का भी करते हैं। तो अगेन ये गोल्ड का चार्ट है, ये डेली चार्ट है, और हमें दिख रहा है कि गोल्ड एक फिर से हायर हाई क्रिएशन में चालू है, मतलब ये अप ट्रेड में जा रहा है। रिसेंटली इसने जो कैंडल्स बनाई वो काफ़ी बुलिश कैंडल थी,
बट ये लिक्विडिटी छोड़ते हुए काफ़ी जा रही है, क्योंकि हमें एक दो तीन चार कैंडल हमें कंटिन्यू अपसाइड की मिली है। अगर ये कंटिन्यू अपसाइड की मिली, सो इधर भी आज अगर डोजी क्लोजिंग मिलती है, उसके बाद हम हो सकता है कि उसका जो हाई है वो स्वाइप कर ले, और उसके बाद हमें एक फॉल मिल सकता है। ये फॉल कहाँ तक आ सकता है? ये जो इम्पल्स आई थी, तो इसने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी जो हम 1 आवर पे आई थिंक नोटिस कर सकते हैं। 1 आवर पे ये जो ट्रेंड लाइन है, ये काफ़ी काफ़ी लिक्विडिटी कैरी करती हुआ आ रही है। और ऊपर से ये अभी जो है ये फेक आउट दिखा के, आज जो अगर डोजी कैंडल क्लोज करता है, ये क्लोजिंग मतलब ये फेक आउट दिखा सकता है कि मार्केट हमें ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया है और ये रिटेस्ट है। कल जो हो सकता है, ये 2 दिनों में जो ईयरली कैंडल क्लोज होगी, वो ऊपर वाली एक वीक बना सकती है, जो फेक आउट वाले जो इधर एसएल्स होंगे उनको स्वैप करने के लिए, और फिर से हम नीचे जा सकते हैं। नीचे वाली जो लिक्विडिटीज़ है, फर्स्ट एरिया ऑफ लिक्विडिटी ये आएगी हमारी, ये स्वैप करने आ सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से हमें ये रिजेक्शन मिला है, ये रिजेक्शन काफ़ी सिग्निफिकेंट था। ये जो रिजेक्शन है वो बता रहा था कि यहाँ पे काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अगर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो मार्केट को फिर से अगर इन्वेस्टर्स चाहिए, तो इतने हाइज पे कोई भी इन्वेस्टर बाय नहीं करेगा फॉर दिस मच। ये कितना पॉइंट्स है एक बार चेक कर लेते हैं हम। ये नियरली है, नियरली 60 पॉइंट्स का डिफरेंस है। सो 60 पॉइंट्स के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई आ, इधर इन्वेस्ट करेगा। वो क्या चाहेगा कि मार्केट को एक डीप मिले, और उसके बाद जो इन्वेस्टर्स घुसने वाले वो हमें फिर से बाय दे। सो रिसेंट का जो हमें डीप मिली थी, कहाँ से इन्वेस्टर्स ने बाय किया होगा, हमें ये वाली डीप मिली थी 1810 की। 1810 से अगर हमें बाइंग आई है, तो एटलीस्ट हमें 1810 से जो हाई लगाया उसके 50% जो होगा वो हमारा एक प्रीमियम जोन बन जाएगा, और उस हिसाब से हम वहाँ तक डीप लग सकते हैं। सो अगर 0.5 हमें ये मिल रहा है, तो ये हमारा सबसे पहला टारगेट होगा कि हमें अगर सेलिंग मिल जाए तो ये मिलेगी। बट यूजुअली सबसे अच्छा अगर होगा तो 0.6 के नीचे जो कुछ होगा वो काफ़ी सस्ता मिलेगा। सो हो सकता है हम ये वाली जो लिक्विडिटी वो टैप करने आ जाए, या फिर ये जो ट्रेंड लाइन बना रही है ये वाली लिक्विडिटी टैप करने आ जाए, उसके बाद हम बुलिश जाएगा। तो फिर एक 1920 ये एक लेवल मार्क कर लो, और उसके बाद एक 1980 की एक लेवल मार्क कर लो। ये हमारे लिए अभी के लिए इम्पोर्टेंट होगी, अगर यहाँ से हमें सेल ऑफ मिलेगा तो। क्या हम कपलिंग और डीकपल, मतलब ये जो कपलिंग और डीकपलिंग चल रही है DXY की, ये कुछ दिनों से कुछ चेंज हो रही है, क्योंकि हमने देखा कि DXY जब गिर रहा था तब इधर इस जगह पे, तब ये इधर DXY भी गिर रहा था, और जो गोल्ड है ये भी गिर रहा था। सो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, गोल्ड एक इंडिपेंडेंट इतना वॉल्यूम जनरेट करता है, उसके पास खुद के पास इतना वॉल्यूम है कि ज़रूरी नहीं है कि वो किसी और करेंसी पे डिपेंड रहे। क्योंकि यही गोल्ड की खासियत है कि गोल्ड में काफ़ी वॉल्यूम होता है। सो कभी कभी इफ़ेक्ट डालता भी है, यूजुअली डालता भी है, हम देख भी सकते हैं। अगर हमें दिख रहा है कि डॉलर ऊपर जा सकता है और उसके बाद गोल्ड भी नीचे आ रहा है, तो फिर हमारे लिए ये कंफर्म हो जाएगा कि ठीक है, हमें एक स्टॉक मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, जिस हिसाब से कहीं ना कहीं से पैसे इधर से उधर घूमने वाले हैं। एक बार नज़र क्रूड पे भी डाल देते हैं। क्रूड का ये डेली क्रूड का ये डेली टाइम फ्रेम है। अभी डेली टाइम फ्रेम में हमने, सो क्रूड का ये डेली टाइम फ्रेम है। अभी डेली टाइम फ्रेम में हम एक नज़र मारते हैं कि हमें जो लोज है वो कौन से है इम्पोर्टेंट। ये वाला जो है हाइयर स्ट्रक्चर का, ये जो लो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसने काफ़ी बड़ा हाई लगाया है, जो हाई कभी भी टूटा नहीं है अब तक। अगर ये रैली ने सबसे बड़ा हाई लगाया, तो यहाँ तक तो हम, ये टूटने के बाद हम बोल सकते हैं कि क्रूड एक बेरिश मूव में जा सकता है। बट ये चोच, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि अभी के लिए चोच होगा या नहीं होगा। बट क्रूड एक रिट्रेसमेंट कर रहा था, क्योंकि ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो बना रहा था वो काफ़ी बेरिश थे, और कंटिन्यू बेरिश के बाद हमें एक चोच मिला। ये वाला जो चोच था,
हमें यहाँ पे मिला, और यहाँ पे हमें कैरेक्टर चेंज होते हुए दिखा था, और यहाँ से हमने पता चल गया कि मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। अभी के लिए इसने ये चोच देने के बाद हमें और एक लो दिया। जि- क्यों? क्योंकि ये लो क्यों कंसीडर होगा, क्योंकि इसने ये जो रिसेंट का हाई ये तोड़ा था, सो फिर ये लो कंसीडर होगा। सो उसने फिर से एक लो दिया, और उसके बाद हमें एक फिर से एक रैली मिली। इंटरनल स्ट्रक्चर में ये चालू रहता है कि छोटे छोटे लोअर हाइज हायर लोज ब्रेक वगैरह होते हैं, तो इंटरनली चालू रहता है। बट एक हिसाब से अगर देखेंगे तो फिर ये जो रिट्रेसमेंट, ये सिर्फ एक क्या बोल सकते हैं हम, एक पुल बैक है, रिवर्सल के लिए नहीं है, पुल बैक है। यहाँ पे जो इन्वेस्टर रहते हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके फिर से मार्केट को दिखाते हैं कि हम ये जो बेरिश ट्रेंड है ये कंटिन्यू रखेंगे, और जो सेलिंग के है यहाँ पे एक्टिवेट करके ये यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट कर लेते हैं। ये लिक्विडिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्रूड वगैरह कुछ भी हो जाए उनके लिए लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट होती है, तो ये जनरेट कर लेते हैं, क्योंकि इनको बाय करके फिर ये स्वैप करनी होती है। यहाँ पे जो एसएल्स होते हैं वो स्वैप करने होते हैं। सो ये क्रिएशन है, मुझे लग रहा है कि क्रूड फिर से एक बार सपोर्ट लेगा और ऊपर जाएगा। थोड़ा कैंडलस्टिक्स भी देख लेते हैं कि क्रूड में क्या दिख रहा है हमें। सो अभी हम एक वीकली कैंडलस्टिक पे, वीकली कैंडल्स पे, वीकली कैंडल्स पे हमें एक एच फॉर्मेशन इधर दिख रहा था, और ये जो एच फॉर्मेशन है वो एक दो तीन अटेम्प्टेड एफ कैंडल्स ने बनाया था। सो हमारे लिए ये जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि ये जो जो मैक्सिमम जो इधर स्टॉप लॉसेस है वो हम एक बार स्वैप कर ले, क्योंकि ये जो डोजी बनी है इधर भी काफ़ी स्टॉप लॉसेस होंगे, और ये जो बाइंग है इधर जो बाइंग प्रेशर था वो निकाल देंगे। उसके बाद हमें ये स्विप होने के बाद हमें मार्केट फिर से ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अगर हमें जो छोटा टाइम फ्रेम है वहाँ पे हमें ऑलरेडी अगर चोच मिल गया है, तो फिर हो सकता है कि हमारे लिए नीचे वाली जो लिक्विडिटी है वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम हो सकता है कि ये जो ट्रेंड लाइन बना रहे हैं हम सिर्फ वो स्वैप करने आ जाए, और यहाँ पे जो एफ कैंडल क्लोजिंग है इसकी जो लास्ट एरिया, मतलब ये वाला जो ओबी होगा वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा फिर। ये वाला ओबी जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो प्राइस नीचे आके यहाँ से फिर से सपोर्ट ले सकती है ये सभी लिक्विडिटी स्वैप करके। US30, US30 भी जो वीकली कैंडल थी इसने, मैंने जैसे बोला वीकली कैंडल ने एक डोजी क्लोजिंग दी थी लास्ट की वीक ने। ये डोजी क्लोजिंग के बाद हमें आज ये जो वीक है इसमें हमें दिख रहा है कि ये स्वैप होते हुए आज लिक्विडिटी जो क्रिएट की थी मैक्स पिछले वीक की, वो हमें स्वैप होती हुई दिख रही है। अगर ये हो रहा है तो फिर हमें एक रिवर्सल भी एक्सपेक्टेड हो सकता है, कि अगर हमने ये वाली कैंडल या फिर अगली वाली कैंडल ने इसके नीचे ये वाली डोजी के नीचे अगर क्लोजिंग दे दी, तो फिर हम बोल सकते हैं कि हम नीचे जाएंगे। आपको डोजी लिक्विडिटीज़ थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उस हिसाब से आपको समझ में आएगा। डोजी लिक्विडिटीज़, अभी ये डोजी लिक्विडिटी है, डोजी लिक्विडिटी ये है, तो फिर इसके ऊपर जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी होती है, काफ़ी ऑर्डर्स होते हैं। आफ्टर बुलिश रन अगर डोजी लिक्विडिटी बन रही है तो फिर वो इम्पोर्टेंट हो जाएगी, मार्केट उसको स्वैप करने आता है और फिर हमें रैली देता है। सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी एक डोजी दिख रही है, इसकी जो ऊपर वाली लिक्विडिटी है इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्टॉप लॉसेस होंगे, तो फिर मार्केट उसको स्वेप करेगा और उसके बाद रैली देगा। सेम चीज़ यहाँ पे काफ़ी लिक्विडिटी थी, सो मार्केट ने स्वैप की, उसके बाद हमें एक रैली दे दी। सो आपके थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा लगेगी कि कौन सी लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। आई थिंक बस हो गया, बट एक हिसाब से ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मार्केट एक करेक्शन के लिए आ सकता है, और हमें डेटा, मार्केट डेटा भी वही दिखा रहा है, भाव कॉपी भी वही दिखा रहा है। और क्या पता हमें 2024 को, जो 23 का जो हमारा एनालिसिस था या फिर लोग बोल रहे थे रिसेशन, वो हमें लेट 24 को दिखना स्टार्ट हो जाए, और जो 25 तक भी एक्सटेंड हो सकता है। सो एक हिसाब से ये जो पुश है ये एक्सप्लोसिव मूव है, डाउ के हिसाब से एक्सप्लोसिव मूव के बाद हमें एक पैनिक सिचुएशन भी क्रिएट हो सकता है। अगर पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है उस हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट्स के लिए काफ़ी अच्छे चांसेस हो सकते हैं। थैंक यू।